हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का ये एक चैप्टर है आनुवांशिकता, जिसका हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर बहुत ही इजी रहने वाला है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने बहुत सारे पार्ट्स में इस वीडियो को कंप्लीट किया है ताकि आपको बहुत ही आसानी होगी, आप समझ सकते हो और आपको कम टाइम में सिर्फ टॉपिक वाइज आप समझ सकते हो कि जिस टॉपिक में आपको डाउट है वो आप खोल के देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे टॉपिक वाइज क्लियर किया है। तो यहां पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभ्यास का। ये प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग से लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे से जिसके सफेद पुष्प से कराया गया, तो इनकी संतति कैसी होगी बोल रहा है। ठीक है, तो 2 पौधे लिया है, एक बैंगनी लिया है और एक सफेद लिया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि परंतु उसमें से उनका आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिकता की रचना निम्नलिखित थी। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है आपको और 4 में से आपको बोल रहा है कि आपको पता लगाना है। ठीक है, पता लगाना है कि इस पौधे में कौन सा सही होगा। ठीक है, कि कौन सा वाला रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि पौधे जो है लंबे भी थे। तो लंबे पौधे के कैसे फूल थे, यहाँ पे देखिए, बैंगनी पौधे के लंबे मटर के पौधे जिनके पौधे के फूल जो है आपके बैंगनी होंगे, तो लंबे वाले के बैंगनी होंगे और जो बौने होंगे उनके कैसे होंगे, उनके सफेद होंगे। ठीक है, तो आपको इसको संकरण करा के भी आप देख सकते हो। संकरण कराने के लिए आपको क्या करना होगा, लंबे पौधे के लिए आप कैपिटल टी लोगे, है ना, और स्मॉल वाले के लिए क्या लोगे, स्मॉल टी लोगे। ठीक है, इस तरह से करोगे। और एक दूसरा लेना है आपको कि इसका जो एक बौना मतलब कलर लेना है, तो कैपिटल सफेद के लिए आप कैपिटल ले सकते हो और बैंगनी के लिए आप स्मॉल ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जब क्रॉस कराओगे तो आपका ये वाला सी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टी कैपिटल टी और सफेद रंग आने चाहिए ना पौधे में। तो जिनके पौधे में क्या कह रहा है, इससे कहा जा सकता है, हाँ, तो इनकी संतति के सभी पौधे के पुष्प बैंगनी रंग के थे। तो बैंगनी रंग, तो बैंगनी के लिए, अच्छा, बैंगनी के लिए हम लोग को कैपिटल टी लेना होगा और डब्ल्यू लेना होगा और सफेद के लिए स्मॉल टी, तो तब आपका जाकर ये सही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और क्या कह रहा है, आधे पौधे बौने भी थे, तो कुछ पौधे बौने भी थे, तो इसी में आपका ये आंसर सही आएगा। क्योंकि इसमें एक बात बोल रहा है जिससे ये क्लियर हो जा रहा है कि सभी पौधे कैसे कलर के थे, सभी पौधे जो है बैंगनी कलर के थे। तो बैंगनी के लिए हम लोगों ने कैपिटल डब्ल्यू आपने ये जो डब्ल्यू वाला जो कैपिटल में है वो यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया कि पहले लंबा के लिए हम लोगों ने कैपिटल टी यूज किया है, तो बौने के लिए हम लोगों ने स्मॉल टी यूज किया है। तो बैंगनी के लिए हम लोग कैपिटल डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे और सफेद के लिए स्मॉल वाले का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अध्ययन से कैसे पता, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। अच्छा, यही सही आंसर है, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका देखिए, एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के आंख रंग वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंख के रंग भी हल्के हैं। इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकता है। किसी के रंग को देखकर ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि हल्का रंग है तो अप्रभावी है, गहरा रंग है तो प्रभावी है। इस तरह का आपको प्रेडिक्शंस नहीं करना है। ठीक है, तो इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता है क्या होगा, नहीं, यह बताना संभव नहीं है कि रंग का जो आपका हल्का है तो वो अप्रभावी लक्षण है या प्रभावी लक्षण है। ऐसा भी संभव है कि जिनके माता पिता दोनों ही विकल्प हल्के रंग की आंख के हो, क्योंकि लक्षण की प्रकृति दोनों जनक माता पिता के वंशानुगत होती है। तो इससे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जीन्स जो है प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है, तो हम लोग खाली अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुत्ते की खाल की जो प्रभावी रंग ज्ञात करना है। एक आपको प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें कुत्ते के खाल के रंग को आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, सफेद के लिए कैपिटल लिया गया है और काले रंग के लिए स्मॉल लिया गया है। ठीक है, तो नर व मादा
लिया गया है। तो इसका भी आप क्रॉस कराओगे, क्रॉस कराना मैंने बहुत बार सिखा दिया है, तो यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा रही हूँ। आप कोशिश करना कि खुद से प्रैक्टिस करो, और अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर मैं करके दिखाऊंगी। तो इसमें भी 3:1 आएगा, 3:1 आएगा, जो कि पहले भी हम लोगों ने टॉल शॉर्ट वाले में देख लिया है, सेम ही आएगा। तो कह रहा है कि प्रभावी रंग सफेद होगा और अप्रभावी रंग काला होगा, तो आप उसी से ये रेफरेंस में बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकल जीव में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी से वंशानुगत नहीं होते, क्यों? तो उपार्जित लक्षण क्या है कि आपने सीखा है, आपने बॉडी बनाया है, आपने जैसे किसी के पूंछ को काटा गया है, कुत्ते के पूंछ को, तो इससे ये साबित नहीं होता है ना। तो कह रहा है केवल वे ही लक्षण वंशानुगत होते हैं जो जनक कोशिकाओं के डीएनए द्वारा अगली पीढ़ी में जाते हैं। उपार्जित लक्षण के जनक कोशिका के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो कायिक आपका, जो आप शारीरिक रूप से उसको ऑब्टेन कर रहे हो, आप अपने से उसमें अपने में इनबिल्ड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वो सामने वाले जो आपका आने वाला पीढ़ी है उस पे भी वो दिखाई देगा, क्योंकि ये आपने हासिल किया, आपने उस पे प्रैक्टिस किया और अपने आप को वैसा बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ये आपका फिर से सवाल सेम कर रहा है कि बराबरी भागीदारी कैसे होती है नर व मादा में। तो यहाँ पे टोटल गुणसूत्र 23 होते हैं, ठीक है। 23 में 22 आपका वो डिफरेंट होगा, और एक जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा वो आपका डिफाइन करेगा कि कौन सा जो है आपका लिंग निर्धारण करेगा, ठीक है, ये वाला एक वाला। तो इससे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो निषेचन होता है इसमें दोनों की बराबर की भागीदारी होती है, कि अगर इंडिविजुअल 46 है तो ये डिवाइड होगा 23 में, और 23 आपका फादर से आएगा और 23 आपके मदर से आएगा, और फिर मिलकर आपका 46 बनेगा, और पेयर में ये 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर है कि दोनों में क्या होता है, बराबरी की भागीदारी होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। ये भी मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जैसे अमीबा है तो वो अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते चला जाएगा, तो इसमें डिफरेंस कम आएगा। लेकिन जब एक मेल है और एक फीमेल है तो दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, उनकी जो स्थिति है वो अलग होगी, उनके रहन सहन, परवरिश और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी ट्रेट है अलग अलग होंगे, तो इनमें डिफरेंस होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, 1-2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर दिया है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू।